जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान। पन्ना पंडा जी लिखते हैं कि मंजिल नहीं, पड़ाव है सवितर्क समाधि। सीमाओं से मुक्त गगन में श्वेत हंस की भांति साधक उड़ना चाहता है, इसलिए तो वह अंतर यात्रा के लिए संकल्पित हुआ था, जिसके प्रयोगों में रहस्यमयता है, किंतु उनके परिणत बड़ी स्पष्ट हैं। जो इन प्रयोगों में संलग्न है वे अपनी अनुभूति में इस सच का साक्षात्कार करते हैं। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोगों में लवलीन साधक अपनी प्रयोग यात्रा में जो आगे बढ़ता है त्यों उसके सामने मानव चेतना के नए नए पहलू उजागर होते हैं। शक्ति एवं ज्ञान के नव स्रोत खुलते हैं। ध्यान की प्रगाढ़ता होते ही योग साधक की अंत ऊर्जा भी प्रगाढ़ होने लगती है, साथ ही प्रखर होने लगती है उसके ज्ञान की रश्मियाँ। चेतना के उच्च स्तरीय आयाम उसमें झिलमिलाते हैं, झलकते हैं। सवितर्क समाधि में यह झलक और भी तीव्र होती है, परंतु यह सब कुछ नहीं है। यहाँ से मंजिल का एहसास आभास तो होता है, पर मंजिल अभी दूर ही रहती है। हालांकि यह स्थिति भी योग साधक की पवित्रता की गवाही देती है। वस्तुतः स्फटिक के समान शुद्ध मन में अंत प्रज्ञा जागृत तो होती है, परंतु अभी आत्मा का संपूर्ण प्रकाश अस्तित्व में नहीं फैल पाता। यहाँ इस अवस्था में ज्ञान का अरुणोदय तो होता है, परंतु ज्ञान सूर्य की प्रखरता का चरम बिंदु अभी भी बाकी रहता है। यह स्थिति अंधेरे की समाप्ति की तो है, परंतु पूरी तरह उजाला होने में अभी भी कसर बाकी रहती है। यह बीच की भाव दशा है और कई बार यहाँ बड़े विभ्रम खड़े होते जाते हैं, क्योंकि सच यह है और क्या नहीं, यह प्रश्न सदा मन में को मथते रहते हैं। इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण मिली हुई समाधि सवितर्क है, अर्थात सवितर्क समाधि वह समाधि है जहाँ योगी अभी भी वह भेद करने योग्य नहीं होता जो सच्चे ज्ञान तथा शब्दों पर आधारित ज्ञान और तर्क या इंद्रिय बोध पर आधारित ज्ञान के बीच होता है, क्योंकि यह सब मिलीजुली अवस्था में मन में बना रहता है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र में योग साधकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, गहरा संदेश है इसमें। और वह संदेश यह है कि ज्ञान का अधिष्ठान तो अपनी आत्मा है। अपने अस्तित्व के केंद्र में पहुँचे बगैर सही ज्ञान सही बोध संभव नहीं है। जब तक साधक के केंद्र तक पहुँच नहीं, तब तक उसे ज्ञान के अनुमान मिलते हैं या फिर ज्ञान का आभास, और बहुत हुआ तो ज्ञान की झलकियाँ की स्थिति बनती हैं। इंद्रियां जो देखती सुनती हैं उससे सच की यही समझ नहीं बन पड़ती। बुद्धि ठहरी अंधे की लाठी, जिस प्रकार अंधा लाठी के सहारे टटोलता है, अनुमान लगाता है, कुछ उसी तरह का अंधे की समझ हमेशा शंकाओं से भरी होती है। बार बार वह सच्चे झूठे तर्कों व शब्दों के सहारे अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए कोशिश करता है, परंतु देखे बिना सम्यक साक्षात्कार के बिना भला सच कैसे जाना जा सकता है। इसके बाद की अवस्था है बुद्धि के पार की, अंतर प्रज्ञा के जागरण की। यहाँ मिलती हैं झलकियाँ, यहाँ खुलता है दिव्य अनुभूतियों का द्वार, यहाँ झलक दिखाता है सच। कुछ यूं जैसे कि घिरी बदलियों के बीच सूरज अपनी झलक दिखाए और फिर छुप जाए। एक पल का पुण्य आलोक और फिर बदलियों का छत्र अंधेरा, जिसे सवितर्क समाधि कहते हैं। वहाँ ऐसी झलकियों की लुका छपी चलती है। बड़ी अद्भुत भाव दशा है यह। अंतश्चेतना की विचित्र भाव भूमि है। यहाँ ज्ञान की कई धाराओं का संगम है। इंद्रियों का सच, बुद्धि के सच, अंतर प्रज्ञा का सच, लोकांतरों के सच और आत्मा का सच, यह सब यहाँ घुलते मिलते हैं। सवितर्क समाधि में कई रंग उभारते और विलीन होते हैं। समझ में ही नहीं आता कि असली रंग कौन सा है, किसे कहें और किससे कहें कि वास्तविक यही है। जो इससे गुजरे अथवा जो इसमें जी रहे हैं उन्हीं को इस अवस्था का दर्द मालूम होता है, क्योंकि बड़े भारी भ्रमों का जाल यहाँ साधक को घेरता है और अंतस में होती है गहरी छटपटाहट। समझ में ही नहीं आता कि सच यह है कि वह यहाँ तक कि स्वयं अपने जीवन चरित्र एवं चेतना के बारे में कई तरह की शंकाएं घर करने लगती हैं। योग साधक के लिए यह अवस्था बड़ी खतरनाक होती है।
इतने सारे विचित्र विचित्र रंगों का गर्दो गुबार उसे पागल कर सकता है। यहाँ चाहिए कि उसे सद्गुरु की मदद उसे सभी भ्रमों से उबार के बचा ले। अराजकता का जो तूफान यहाँ उठ रहा है उससे उसे निकाल ले। सद्गुरु ही सहारा और आसरा होते हैं यहाँ पर साधक के लिए, क्योंकि यह अवस्था कोई एक दिन की नहीं है। कभी कभी तो यहाँ कई साल और दशक भी लग जाते हैं, और गुरु का सहारा न मिले तो कौन जाने साधक को पूरा जीवन ही यहाँ गुजारना पड़े। पशु मनुष्य और देवता सभी तो मिल जाते हैं, अज्ञानी ज्ञानी और महाज्ञानी सभी का जमघट लगता है यहाँ पर। अनुभवी इस सच को जानते हैं कि अपने अस्तित्व में परिधि से केंद्र तक बहुत अवस्थाएं हैं जो एक के बाद एक नए रूपों में प्रकट होती हैं। वह अंतर यात्रा योग साधक के जीवन में संपूर्ण रहस्यमय विद्यालय बनकर आती है। एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा बोध के बदलते स्वर एवं बनती मिटती सीमाएं, बाल विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक सारे स्तर यहाँ अपने अस्तित्व में खुलते बंद होते हैं। इन सभी स्तरों का एक के बाद एक उत्तीर्ण करना बड़ा कठिन है। अनुभव तो यही कहता है कि सद्गुरु के बिना इस भंवर से शायद ही कोई बिरला निकल पाए। सद्गुरु कृपा है केवलम सवितर्क निवितर्क तक मार्ग है। सवितर्क समाधि तक तो अनेकों आ पहुँचते हैं, पर निवितर्क तक तो कोई बिरला ही पहुँच पाता है। इंद्रिया अनुभूतियों से सवितर्क की अवस्था कठिन है तो है, पर संभव है। पर सवितर्क से निवितर्क की अवस्था अति जटिल है। योग सूत्रों के बौद्धिक व्याख्याकार भले ही कुछ कहते रहे, भले ही वे इन दोनों अवस्थाओं में मात्र एक अक्षर का अंतर माने, पर यहाँ की सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ तक कि यहाँ होने वाली एक हल्की सी भूल साधक की संपूर्ण साधना का समूचा सत्यानाश कर सकती है। ज़्यादातर साधक इस बिंदु पर आकर तो उन्मादी हो जाते हैं या पतित। यहाँ उपजने वाले भ्रम साधकों को उन्मादी बनाते हैं, पर किसी पूर्व समय के दुष्कृत कर्म भी साधकों को पतन के अंधेरों में ढक देता है। बड़ी पीड़ादायक अवस्था है संयम के साथ जितनी सावधानी यहाँ अपेक्षित है उतनी शायद कहीं भी और कहीं भी नहीं होती। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।